जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी जो वायरल हो रहा है, यूपी प्लस का नोटिस जो वायरल हो रहा है फिलहाल में एग्जाम का, कि एग्जाम है जो आपका 24 मतलब 2024 में फरवरी में होना है। 11 फरवरी से एग्जाम होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। क्या होंगे? आपके लिखित एग्जाम होंगे, मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे। ऑफलाइन एग्जाम आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दो दिन चलते हैं। यूपी प्लस में हमेशा एग्जाम है जो 1 या 2 दिन चला है बस केवल। पिछले बार जो यूपी प्लस का एग्जाम हुआ था 2019 में, तो वो 2 दिन ही चला था। 27 जनवरी और 28 जनवरी को ही हुआ था, केवल 4 सिफ्ट में हुआ था। इसी प्रकार से यूपी प्लस का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है वो ऑफलाइन ही होता है। तो अभी जो नोटिस वायरल हो रहा है, केवल एग्जाम का नोटिस वायरल हो रहा है कि आपका एग्जाम है जो 11 फरवरी से 2024 में कराया जाएगा। इसका नोटिस वायरल हो रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। हर जगह नोटिस वायरल है, सबके पास भी आ चुका है। अब वो नोटिस सही है या फेक है, रियल है या फेक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो कोई ऑफिशियल साइट पे नहीं आया। एक तो पहली बार नोटिस, आपको नोटिस भी दिख रहा होगा, साइड में दिख रहा होगा आपको स्क्रीनशॉट में, ठीक है। तो नोटिस है जो किसी ऑफिशियल साइट पे नहीं आया, ना तो सरकारी रिजल्ट पे दिखेगा। चलो ठीक है, सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल साइट तो नहीं है, लेकिन यूपी प्लस की जो साइट है ना तो उस पर आया है, ना किसी के मतलब कि उस मतलब कि वो ट्विटर है, ट्विटर के हैंडल पे आया है, किसी पे नहीं आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अंदर से निकला हुआ नोटिस है। अगर सही है तो सही होने का कारण बताया। अगर सही होगा ये नोटिस तो दो चीज़ें हो सकती हैं। सही होगा तो अभी तक आज से कितना टाइम बचा है, आज से आपके लिए टाइम है, जैसे दिसंबर लास्ट चल रहा है, दिसंबर के 8-9 दिन बचे हैं, और जनवरी और फरवरी, फरवरी के 30 दिन और जनवरी के 30 दिन और फरवरी के 11 दिन, ये मिला के 1.5 महीने ही बचते हैं आपके लिए। अब 1.5 महीने में उनको फार्म भी भरवाने हैं, फार्म भरवा के एडमिट कार्ड भी देने हैं, एग्जाम भी दिलवाना है। तो सोचिए, फार्म जब ऑनलाइन होंगे आपके तो आपको 15 दिन का ही टाइम दिया जाएगा, अगर मान लो फरवरी में एग्जाम होगा तो। और पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या नोटिस में सीधी सीधी बात लिखा है कि आपको 60,000 पदों पर भर्ती की जानी है। कितने पदों पर? 60,000 पदों पर भर्ती की जानी है, जो 11/2/2024 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। उस परीक्षा में पूरे प्रदेश में 25 लाख अभ्यर्थी भाग लेना संभावित है। अब 25 लाख अभ्यर्थियों का संभावित है। अब समझिए 25 लाख फार्म भरेंगे जब, तो 25 लाख व्यक्तियों के फार्म भरने के लिए भाई साइट भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा टाइम होना चाहिए। जैसे अभी मान लो एसएससी जीडी के फार्म भरे जाए, तो एसएससी जीडी के फार्म भरे जाने के उन्होंने सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है उनका। इतने फार्म भरे जा रहे हैं, इतना 1 महीने का समय देने के बावजूद भी उनकी साइट लोड नहीं ले पा रही है। तो समझिए, अगर यूपी प्लस का फार्म भरा जाएगा, 25 लाख फार्म 15 दिन के अंदर भरे जाएंगे, तो साइड ही नहीं चलेगी बिल्कुल। तो हम इतना मतलब कि पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं। अगर माने तो अगर अभी 2-4 दिन के अंदर फार्म निकल आएंगे, 15 दिन की, अगर 15 दिन के अंदर फार्म की साइट चलेगी, 15 दिन में भरे जाएंगे, तो एग्ज़ाम हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 15 दिन में आपको फार्म भरवा दिया जाएगा, और ज़्यादा टाइम चाहिए, फिर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम तो चलो कोई बात नहीं, 2 दिन ऑफलाइन होता है, तुरंत की तुरंत हर स्कूलों में व्यवस्था बना दी जाती है। 2 दिन में ही एग्ज़ाम हो जाता है, 2-3 दिन में एग्ज़ाम हो जाता है। शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होता है, 3 या 4 शिफ्ट होंगी। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम का ही है कि 2-3 दिन में एग्ज़ाम हो जाता है पूरा पूरा। कितने भी बच्चे हों, पूरे स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर बांट दिए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें भी बताया गया है कि केवल कितने 133 सेंटर बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र के। कितने? 133 सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। 133 सेंटर, जिनमें एक एक सेंटर में क्षमता होगी 66,000 की, कुछ सेंटरों में क्षमता होगी, ऐसे बनाए जाएंगे सेंटर, ठीक। तो आप अपनी तैयारी तो बरकरार करते रहिए, जैसे तैयारी अभी कर रहे हैं। आप लोगों को एक और झटका सा मिल गया होगा, सर इतने जल्दी एग्जाम कराएंगे, अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है और ये वायरल होने लगी नोटिस। तो आप तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। अपने साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब मॉक टेस्ट लगाते रहिए अपने, मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, ठीक है, जीके जी ऐसे, यानी कि मॉक टेस्ट लगाते रहिए। क्योंकि दो, मैथ रीजनिंग का पोर्शन भी 75 क्वेश्चन का है, और हिंदी और जीके जीएस का भी पोर्शन कितने हैं? 75 नंबर का है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन है, जिसमें 75 मैथ रीजनिंग के हैं, 75 जीके जीएस और हिंदी के हैं। और जिसमें भी सबसे बड़ा पोर्शन अगर देखा जाए तो रीजनिंग का होता है। रीजनिंग का सबसे बड़ा पोर्शन होता है। रीजनिंग का सबसे बड़ा पोर्शन होने तो 50 से 55 के बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, और 19 से लेकर 22-23 के बीच में मैथ के क्वेश्चन आते हैं। 37 के समथिंग हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, और 38 के 37-38 के समथिंग जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे बड़ा ज़्यादा पोर्शन किसका है? सबसे ज़्यादा पोर्शन है रीजनिंग का है। फिर मैं मतलब हिंदी का है,
मैथ का है। तो इन तीनों अगर सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं ना तो आप यूपी प्लस की वैकेंसी के लिए जल्दी कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जल्दी का मतलब आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जरूर ध्यान रखें यूपी प्लस की वैकेंसी की। तो कोई भी एग्जाम होता है ना, वनडे एग्जाम जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी है तो और जीके जीएस है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो कवर करने वाला पोर्शन हम जिसमें स्कोर कर सकते हैं वो पोर्शन देखना है। जीके जीएस ऐसा पोर्शन है कि आप जल्दी कवर नहीं कर सकते हो, और कवर करने में टाइम भी लग जाएगा, कवर भी नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा होता है। और लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, जल्दी कवर भी कर लोगे, स्कोर भी कर लोगे, अच्छा स्कोर भी आ जाएगा, सिलेक्शन भी दिला देंगे आपको, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ऐसे नोटिस आते रहेंगे, अगर नोटिस सही है तो 2-4 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर नोटिस फेक है, देखो मैं बता दूंगा, अभी ऑफिशियल पे नहीं आया, अगर फेक है तो आपको मतलब कि नोटिफिकेशन दिखेगा भी नहीं, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन दिखेगा नहीं। हाँ, ये मान सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है फिलहाल में, क्यों, क्योंकि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी भी निकली है, तो मान सकते हैं कि आ सकती है इस महीने। अगर इस महीने की 25 से 30 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन आया तो मान भी सकते हैं कि चलो 11 फरवरी को एग्जाम करा भी लेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी बरकरार करिए। तो कोई भी अगर जानकारी होगी तो हम वीडियो में आपको देते रहेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।